हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी में स्वागत है। एंड टुडे टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर भी जो अपना कैपेसिटेंस जो है एग्जिस्ट होता है। वो देखिए, अब हम देखते हैं कैसा एग्जिस्ट होता है। जैसे नॉर्मली अब ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे ये अब ये 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, आर फेज, वाई एंड बी। अब कैपेसिटर क्या होता है? बेसिकली कैपेसिटर इज, हम डिफाइन करते हैं कि टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम या डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे देखो टू कंडक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पर देखो दो कंडक्टर्स जो है ये भी कंडक्टिंग होते हैं नेचर में और सेपरेट होते हैं, इनके बीच में एयर होती है। एयर भी एक ऐसे होती है एज अ डाइलेक्ट्रिक। सो between any two conductor, any two phase conductor, there is a capacitance is existed. Capacitance is existed. So we have to calculate that value of capacitance. In this class we will study this, how to find capacitance and what is its significance. तो अभी हमें देखना है कि जैसे अब कैपेसिटेंस है, अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन हो जो होती है वो हमारे 3 टाइप्स की होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो these 3 are transmission lines. So in case of short transmission lines, the capacitance, we neglect the capacitance. So capacitance is negligible. Capacitance जो है, जो C होता है, capacitance जो होगा वो क्या होगा? negligible. In medium और long transmission line, capacitance is existed. Capacitance existed. तो कैपेसिटेंस जो है, अब हम देखेंगे जो डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस जो टाइप्स है हमारे, तो उसमें कैसे कैसे कैपेसिटेंस होता है। तो हम नॉर्मली हमारे पास जो है ट्रांसमिशन लाइंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दैट इज़ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। हम क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कैपेसिटेंस वैल्यू नेग्लिजिबल करते हैं, हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं बिकॉज, और इसको हम लोग मानते हैं कि कैपेसिटेंस वैल्यू 0 मानते हैं। But in case of medium and long transmission line, both value in both the lines capacitance exists and we have to calculate this capacitance. So now we will discuss the Faraday effect. Now we will discuss the Faraday effect. Faraday effect. तो फेरेंटी इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए हमारे को जानना होगा। तो फेरेंटी इफेक्ट डिस्कस करने के लिए हमें एक ट्रांसमिशन लाइन हमने ड्रॉ कर ली पहले हमने। तो हमारी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। अभी हमने इसमें रेजिस्टेंस शो नहीं किया हुआ हमने, ठीक है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे इंडक्टेंस शो किया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखो 2 एंड होते हैं, एक होता है सेंडिंग एंड, दूसरा होता है रिसीविंग एंड। सेंडिंग एंड कौन सा होता है? जहाँ पर हमारे से, जहाँ से हमें ट्रांसमिट करना है, जहाँ से हमें सप्लाई करना है, सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होता है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या होगा, जनरेटर हो सकता है। यहाँ पे जैसे क्या होगा, यहाँ पर जनरेटर, सपोज यहाँ पर जनरेटर है, यहाँ पर, ठीक है, जनरेटर है हमारा। तो यहाँ पर जो यहाँ से सप्लाई करेगा, तो ये यहाँ पर सेंडिंग वोल्टेज है। क्या है? सेंडिंग। दूसरा है जहाँ पर लोड, जहाँ पे कंज्यूम करेगा पावर को, इसे बोलते हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज। रिसीविंग एंड है तो इसलिए एंड वोल्टेज, जैसे एंड पे वोल्टेज होगा वो क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, लोड होता है। क्या होता है? लोड होता है। ये हमारा क्या है, लोड है। तो करंट इफेक्ट में होता क्या है कि हमारा जो इस केस में क्या होता है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, ये चांसेस कम होते हैं। नॉर्मली रिसीविंग एंड वोल्टेज हमेशा कम होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, बट इन कंडीशन, इन सम कंडीशन, जैसे बिकॉज सम वोल्टेज, सपोज दिस वी एस दिस सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो वो ड्रॉप कुछ कम होकर ही मिलेगा यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज पे। बट इन केस ऑफ लाइट लोड कंडीशन या नो लोड कंडीशन, इन केस ऑफ नाइट या ऑफ पीक लोड में क्या होता है
कि हमारे जो रिसीविंग एंड में जो है डिमांड हमारी जो है वो हमारी कम होती है, सप्लाई हमारी ज़्यादा होती है। यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से। ये कब होता है, अंडर लाइट लोड और अनलोडेड condition. This is called Farrell effect. So how to define the capacitance? The capacitance of transmission line is the result of potential difference between the conductor it causes them to be charged in the same manner as the plate of capacitor when there is a potential difference between them. So what is this? Assume, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ऐसे होता है, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होती है थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इंसुलेटर। तो यहाँ पे देखना हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पर किसका, तो हमने कुछ बैटरी से ईएमएफ, बैटरी जिसका ईएमएफ हमारा वी है, इसे हमने सप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा, क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली हमारा क्या है, अब जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो यहाँ में सपोज़ इस फेज़ में हमारा सपोज़ V1 वोल्टेज है, और नेक्स्ट फेज़ जैसे वाई फेज़ मान लो या सेकंड फेज़ मान लो, तो हमारा V2 वोल्टेज है। तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट है यहाँ पर, क्या होगा पोटेंशियल, V1 माइनस V2 हो सकता है, या V2 माइनस V1 होगा, डिपेंड होगा कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो हमारे इसके बीच में भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हुआ, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो होगा क्या, यहाँ पे भी हमारा चार्ज क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। कहाँ पर होगा, कंडक्टर पे हमारा चार्ज स्टोर। सपोज़ ये हमारा V1 ज़्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा V1 माइनस V2। तो यहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाएगा इस टाइप से, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर पे से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन इज द रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर। क्या है ये रिजल्ट, कैपेसिटेंस क्या है, रिजल्ट क्या है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, जो कि हमें क्या करता है, जो कॉज बनता है टू बी चार्ज, जो कि चार्ज होने का कारण है। क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता चार्ज नहीं होगा। तो दूसरे वे में, तो कैपेसिटेंस जो है डिफाइन एज ए चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस वी कैन डिफाइन एज चार्ज per unit potential difference. So we have so any transmission line can be represented as a distributed by distributed parameter. देखिए we can say हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडक्टेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज लॉन्ग ट्रांसमिशन अगर लाइन है तो उसमें L भी होगा, C भी होगा, R भी होगा। R को हमने शो नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा AC हमने वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैपेसिटेंस जितने जो है चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज। अब जो कैपेसिटर चार्ज जब होगा, तो जब चार्ज होगा उस समय तो हमारा क्या चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज उसके चार्जिंग करंट फ्लो होगा उसकी वजह से। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो जब डिस्चार्जिंग कर जब उस समय जो चार्ज फ्लो होगा उसकी वजह से क्या होगा, डिस्चार्जिंग करंट होगा। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट से हमारा क्या होगा, ये चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, इस तरीके से।
तो अभी हमने देखा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो जो चार्जिंग करंट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर। जो चार्जिंग करंट जो होता है नो लोड कंडीशन में भी फ्लो होता है, वो इवन नो लोड कंडीशन इवन देयर इज अ फ्लो ऑफ द चार्जिंग करंट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा जो E होता है वो हमारा ये होगा, E इक्वल टू होगा Q/2πx K। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट की आपको पता है वोल्ट पर मीटर होती है, वोल्ट पर मीटर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो हम डेरिवेशन करेंगे ये हम डायरेक्ट इसमें यूज़ करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q/2πx K। अब यहाँ पर देखो K की वैल्यू क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ नहीं, यहाँ पर हम कई बार एप्सिलॉन जब यूज़ करते थे वही K हमारा, यहाँ पर K हमारा बेसिकली कुछ नहीं है, दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको पता है ये कुछ नहीं एप्सिलॉन नॉट ही, हम कुछ जगह एप्सिलॉन मोस्टली यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.85 × 10⁻⁻12, दैट इज़ फैराड पर मीटर। आपको पता है कि यार क्या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, K/K0। यहाँ पे K0 क्या, यहाँ पे क्या है, K0 है, ये K0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे K क्या है, K क्या होगा, रिलेटिव परमिटिव, क्या होगा K/K0। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि K हमारा जो ये वाला K है ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगी, K इक्वल टू K0 × KR, और जो KR आपको पता है एयर के लिए कितनी होती है, वो 1 होगी। और जो Q क्या है हमारा, दैट इज़ द Q, व्हाट इज़ द Q, यहाँ पे Q क्या है, चार्ज इन कूलम, पर मीटर ऑफ पर 1 मीटर ऑफ लेंथ, इसके अलावा हमारा x क्या है, x हमारा है डिस्टेंस इन डिस्टेंस मीटर फ्रॉम कंडक्टर टू द पॉइंट वेयर फ्लक्स डेंसिटी इज कंप्यूटेड। तो यहाँ पर x क्या है, तो x क्या है, जस्ट डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम कंडक्टर to the point where flux density is computed या calculated। तो यहाँ पर तो x के यहाँ पर डिस्टेंस है मीटर में, डिस्टेंस ये कंडक्टर से लेकर और जो जहाँ पे हमें फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है वहाँ के बीच में डिस्टेंस जो है वो हमारी x होगी। और यहाँ पे परमिटिविटी K तो आपको पता ही चलेगा, K इज़ अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, K इज़ अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नाउ दैट्स अ न्यू टॉपिक इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यू टू अ चार्ज। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज। तो अभी हमने क्या यहाँ पर हमने Q चार्ज जो है हमारा चार्ज Q है यहाँ पर, और हमने ये एक पाथ माना है जिसके यहाँ पर डिस्टेंस जो इस सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से D1 डिस्टेंस है, और नेक्स्ट पाथ माना है दैट इज कंसर्निंग सर्कल हैविंग डिस्टेंस ऑफ द D2। तो यहाँ से यहाँ तक जो देखो यहाँ पर इंटीग्रल पाथ है हमारा, क्या है, इंटीग्रल पाथ है जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रल पाथ है, ये हमारा इंटीग्रल पाथ है। देखिए यहाँ पर ये हमारा पॉइंट P1 हो गया, ये हमारा पॉइंट जो है P2 हो गया। ये हमें कौन सा सर्कल माना जिसका रेडियस हमें D1 है, सेंटर से उसका उस पॉइंट एक पॉइंट माने P1, और नेक्स्ट से कौन से सर्कल पे जिसके रेडियस कितनी है D2 है, इस पर एक पॉइंट माना है P2।
ये फिगर किसका है? फिगर ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन two points external to a cylindrical conductor having a uniform distributed पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर है क्या है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी हमने देखा कि दो एक्सटर्नल पॉइंट्स माने हैं, P1 और P2 माना है। अब हमें क्या है, और ये हमारा सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो V12 फाइंड करना है। V12 फाइंड करने के लिए हमें आपको पता है कि जो हमारा E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है -dV/dx होता है, आपको पता है। तो यहाँ से अगर हम लोग V निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा हमारा, E इंटीग्रेशन ऑफ dx समथिंग आएगा। तो ये समथिंग है, तो हमारा एक याद रखना, इसका फॉर्मूला हमारा होता है E dx इंटीग्रेटेड फ्रॉम D1 to D2, दैट इज़ अ V12। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी देखो E की वैल्यू हमने प्रीवियसली हमने लिखी थी, दैट इज़ E इज इक्वल टू दैट इज़ Q/2πkx। तो यहाँ से E की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर D1 to D2। E1 की क्या है, Q/2πkx और dx है, यहाँ पर dx एज इट इज रखेंगे। तो देखो q और 2πk समथिंग कांस्टेंट है, ये सारे का टर्म कांस्टेंट है एक्सेप्ट x, तो ये टर्म बाहर ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q/2πk D1 to D2 dx/x, ये बच जाएगा हमारा। तो dx/x क्या होता है, ln x होता है, ln x होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज़ Q/2πk। तो यहाँ पे क्या होगा, ln x इंटीग्रेटिंग फ्रॉम D1 to D2। तो यहाँ से क्या आएगा 2πk। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln ऑफ D2 माइनस ऑफ ln D1। तो जब ln जो डिफरेंस में होता है तो डिवीज़न में आ जाते हैं। तो अभी ये क्या करेंगे, इसको हम लोग Q/2πk, ये क्या है V12। तो यहाँ पे क्या है, इसको ln D2 माइनस ln ऑफ D1 क्या आ जाएगा, ln ऑफ रेशियो में आ जाएगा D2/D1। तो ये हमारा आएगा V12, दैट इज़ V12 हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Q/2πk ln of D2/D1। This is the formula for the potential difference between the two external points to the charge Q.